Welcome to all in Pharma E-class. I am Ankit Mangal, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इंदौर। तो आज की ऑनलाइन क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर सच मिनरल्स दे कैरिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स को दो क्लास में डिवाइड किया है, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर और एक इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स आर सच इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स and intracellular electrolytes are such electrolytes which are found in intracellular fluids। अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स और इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आप काफ़ी डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, उसमें हम काफ़ी डिटेल में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या रोल होता है ये हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट थेरेपी में। क्लियर है? तो पहले हम बात करते हैं कि रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या होता है फ्रेंड्स की जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, ये बॉडी का एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, नर्व ट्रांसमिशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब किसी कंडीशन जैसे कि वॉमिटिंग हो गई या डायरिया हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉडी का जो फ्लूइड होता है ये इसका लॉस होता है, इसकी कमी हो जाती है बॉडी के फ्लूइड्स की। अभी बॉडी के फ्लूइड्स की जैसे कमी हो जाती है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की भी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स उसको अदर से बॉडी में दिए जाते हैं। तो इसी थेरेपी को बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बॉडी में अलग से अप्लाई किए जाते हैं, अलग से पेशेंट को दिए जाते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफिशिएंसी हुई है या जो मिनरल्स की डिफिशिएंसी हुई है बॉडी में वो पूरी हो सके और जो बॉडी का जो होमोस्टैटिक बैलेंस है वो भी मेंटेन रह सकें। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स है जो रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होते हैं, ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है। तो ये इनके एग्जाम्पल्स है, ऐसे कई कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट और ORS, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। अब सोडियम क्लोराइड ये सोर्स होता है सोडियम आयन का भी और क्लोराइड आयन का कि जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जो हम पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम आयन मिलती है, क्लोराइड आयन मिलती है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स का ही काम करता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट जिससे कैल्शियम आयन का सोर्स होता है। और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट क्या होता है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है NaCl और मॉलिक्यूलर वेट है 58.44। तो सोडियम क्लोराइड जैसे कि बहुत ही एक कॉमन कंपाउंड है, अब घर में भी यूज़ होते हैं। जो सॉल्ट आप खाते हैं, जो हम सब्जी में सॉल्ट यूज़ करते हैं, ये होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, सोडियम क्लोराइड के बारे में। और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये जो है प्रोवाइड करता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और ये दोनों आयन बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की। ठीक है, तो आज हम इसी कंपाउंड को आगे बढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड को। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो ये प्रिपेयर करते हैं बाय इवोपरेटिंग सी वाटर। तो सी वाटर को इवोपरेट करते हैं, उसको प्यूरिफाइड किया जाता है, उससे ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। और इसको रॉक सॉल्ट से भी प्रिपेयर किया जाता है। तो सी वाटर से और रॉक सॉल्ट से, ये दोनों से ये हमें मिलता है। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसी के बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ अ कलरलेस क्रिस्टल और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। जैसे कि आपने घर में भी NaCl देखा होगा, सॉल्ट देखा होगा, तो वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। तो या तो कलरलेस होगा या वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में ये होता है। इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन एल्कोहल। इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये फ्रीली सॉल्युबल होगा, और अगर बॉइलिंग वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में अगर इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। और ग्लिसरीन में भी ये सॉल्युबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। इट इज ऑर्डरलेस एंड हैविंग सलाइन टेस्ट। ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें किसी भी तरह की कोई ऑर्डर नहीं होती है, और सलाइन टेस्ट होता है। सॉल्ट जैसा टेस्ट होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है, सलाइन टेस्ट होता है। तो ये तो थी फ्रेंड्स इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसके यूजेस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके यूजेस। अब इसके यूजेस कहाँ इसको यूज़ किया जाता है? ऐसे तो NaCl के बहुत कई इंडस्ट्री में इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन यहाँ हम इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड के लिए इंपॉर्टेंस है।
तो फिर इट इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव, ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। जैसे प्रिजर्वेटिव आप समझते हैं कि फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रिजर्वेटिव, या हमें किसी फूड प्रिपरेशन को या किसी मेडिसिन को या किसी सॉल्यूशन को हमें लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम प्रिजर्वेटिव। जैसे घर में भी देखा होगा, अपने घर में भी मतलब जो अचार वगैरह बनाती होगी तो अचार में क्या होता है कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, NaCl का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। मेंटेन ब्लड प्रेशर, अब जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सोडियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड प्रेशर में, तो NaCl क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ऐसे कई पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हुए तो लो ब्लड प्रेशर अगर एक सर्टेन लिमिट से लो हो जाए दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन में अगर NaCl दिया जाए या सॉल्ट दिया जाए तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिंगर सॉल्यूशन। अब ये रिंगर सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम एक बार समझ लेते हैं। रिंगर सॉल्यूशन एक तरह का सॉल्यूशन होता है जो कि जिसका यूज़ होता है ऑर्गन, जैसे ऑर्गन थेरेपी में या ऑर्गन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है तो ट्रांसप्लांट की ड्यूरेशन में उस ऑर्गन को क्या करना रहता है, स्टोर करना रहता है। तो ये क्या होता है कि ये रिंगर सॉल्यूशन के अंदर ऑर्गन्स को, पर्टिकुलर ऑर्गन को रखा जाता है ताकि ऑर्गन कुछ टाइम तक उसमें रह सके। तो इस सॉल्यूशन में, रिंगर सॉल्यूशन में NaCl का यूज़ किया जाता है। इसका जो 0.9% सॉल्यूशन है इट इज़ आइसोटोनिक। 0.9% जो सॉल्यूशन होता है NaCl का, इसी को कहते हैं हम सलाइन सॉल्यूशन, और ये आइसोटोनिक होता है बॉडी फ्लूइड्स के, जो बॉडी फ्लूइड्स से जो आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब ये होता है कि बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर और सलाइन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सिमिलर होता है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी तरह की जो ऑस्मोटिक जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि अगर अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर सेल को दे दे तो सेल में क्या होगा कि सेल स्वेल होने लगेगी, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे दें तो सेल श्रिंकिंग होने लगेगी। तो इस तरह की एक्टिविटी इसमें नहीं होती है। एंड इट इज़ यूज्ड एज अ वेट ड्रेसिंग, वेट ड्रेसिंग में इसका यूज़ होता है। एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन इरिगेटिंग बॉडी, बॉडी को इरिगेशन में, बॉडी को इरिगेशन करना मतलब बॉडी को फ्लश आउट करना, क्लियर है। तो बॉडी को फ्लश करने में भी NaCl का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये तो था सम डिस्क्रिप्शन अबाउट NaCl। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको किस तरह से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्कस इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे हमें कभी भी सॉल्व करना है तो उसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन हमें बताना रहेगी, और रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है वो हमें बताना रहेगा, और उनके एग्जाम्पल हमें लिखना रहेंगे, और सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर था एक एग्जाम्पल की बात करी हमने NaCl। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।